नमस्कार। रियल गप्स में आपको एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। देश में आज का दिन में सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा देश में आज जो डेमोक्रेसी है ये खतरे में है। हर रोज डेमोक्रेसी मर रहा है। आज अप्रैल का तीसरा दिन है। अगर मैं आपको अप्रैल महीना का पहला 2 दिन का बारे में बताऊं कि अप्रैल 1 एंड अप्रैल 2 ये दोनों दिन देश में डेमोक्रेसी सुरक्षित था। क्यों था, मैं आपको ये समझाता हूं। पहला दिन में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया था। किसको लेके? ईवीएम का ऊपर सवाल उठाते हुए। सीनियर लॉयर है जिसका नाम है गोपाल शंकर नारायण और एडवोकेट नेहा रथी। ये दोनों मिलके एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कि जज साहब ईवीएम का ऊपर हमारा सवाल है तो आप इस केस को सुनवाई कीजिए। 2 जज का बेंच है, बीआर गवाई साहब और संदीप मेहता साहब। दोनों ने इसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करते हुए एक नोटिस इशू कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि हमने आपको ये ऑर्डर दिया है कि ईवीएम और वीवीपीएटी जिसको कहा जाता है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपीएटी एक स्लिप होता है ना, तो ये दोनों आपको हमारा सामने टेस्ट करके दिखाना है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हालांकि 2019 में एक बार हुआ था। 2019 में ये वीवीपीएटी जो है 20,624 नंबर्स, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगभग 4,000 से ज्यादा ये अखड़ा लाके प्रूव किया था। उस बार कोई मिसमैच नहीं मिला। लेकिन फिर भी हमारा देश का जो आज का ये अपोजिशन पार्टीज है, इनका कहना है कि मोदी ने तो कुछ किया ही नहीं है। 2019 में ईवीएम हैक किया तभी तो जीत पाया, अदरवाइज मोदी तो जीतेगा ही नहीं। 2019 में ईवीएम अगर हैक नहीं करता मोदी नहीं जीतता, क्योंकि उस आदमी ने इस देश के लिए किया ही किया है। क्या क्या है मोदी ने? कुछ नहीं किया यार। उन्होंने ईवीएम हैक किया तभी तो जीता। तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च तक जो पीआईएल आ रहा था ईवीएम को लेके रिजेक्ट कर रहा था। और डे बाय डे जैसे इलेक्शन का डेट नजदीक आ रहा है, आज का हमारा देश का जो अपोजिशन पार्टीज है इसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। अब समय जो है ऐसा टाइम हो गया कि आज भारतीय जनता पार्टी या पॉलिटिकल जो भी पार्टी है आज जा रहा है जनता के बीच, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। प्रसार करना है, अपना एजेंडा जनता को दिखाना है, जो मुद्दा है वो दिखाना है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 ईयर्स इस देश को शासन किया है मोदी जी का नेतृत्व में। जो जो किया वो बता रहा है। वो बोल रहा है कि हमने ये किया, आप हमें वोट दीजिए, 2024 में जिताइए, उसके बाद हम ये करेंगे। वो पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंडा होता है जनता का बीच में जाके दिखा रहा है, देश का प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर तक। लेकिन इधर हमारा जो अपोजिशन पार्टीज है ये जनता के बीच में जाने के अलावा ये भाग रहा है सुप्रीम कोर्ट। हर रोज कुछ ना कुछ एक पीआईएल वहां दाखिल किया जा रहा है कि ये गलत है, जज साहब ये प्रूव कर दीजिए, हमें ये एजेंडा लेके जनता के पास जाना है। इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। लेकिन देश में लगभग 100 करोड़ लोगों को यह मालूम है इलेक्टोरल बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो व्हाइट ट्रांजैक्शन है भाई। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर दे, कोई कुछ भी दिखा दे, जो भी हुआ, लेकिन ट्रांजैक्शन सही है ना भाई। आज मोदी की कृपा से हर किसी को यह मालूम पड़ रहा है कि कौन सा पार्टी को क्या पैसा आ रहा है। वरना 2014 से पहले आप मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस ने 60 इयर्स इस देश को शासन किया, उसके पास कितना पैसा आया होगा? कभी आपने ये सोचा? कभी ना कभी कांग्रेस पार्टी आपको सामने आके ये बताया? नहीं बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड ही ऐसा स्कीम है जिसका परिणाम आज भले बीजेपी को ज्यादा मिल रहा है। आप ही का बात मान लेता हूं, जो लोग बोलता है कि बीजेपी को ज्यादा मिल रहा है, लेकिन ये मालूम पड़ रहा है क्योंकि वो व्हाइट ट्रांजैक्शन है, बैंक का थ्रू हो रहा है। तो इसी तरह का एक मुद्दा चाहिए, कांग्रेस का पास है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया। हालांकि 2019 में जो टेस्ट हुआ था उस समय तो ये क्लियर हो गया था कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसका पीआईएल भी रिजेक्ट कर रहा था। लेकिन इस बार जो पीआईएल दिया है ना, इसमें थोड़ा सा 1-2 पॉइंट उन्होंने घुमा के लगा दिया। उन्होंने क्या किया कि जो भी मशीन टेस्टिंग हो रहा है ना, ऐसे करने से नहीं होगा, उसको रैंडमली करना पड़ेगा। आप ज्यादा नंबर से लाइए, ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये मशीन लाइए, उसके बाद वीवीपीएटी का साथ इसको मैच कीजिए। बहुत ज्यादा टाइम का समय नहीं है, लेकिन रैंडमली कीजिए, सीरियली मत कीजिए, तभी आपको मालूम पड़ेगा सीरियल नंबर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये पॉइंट इस बार इन लोगों ने
पीएल में दाखिल कर दिया, शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया। तो ये 1 अप्रैल का बात है, यानी पहला दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस इशू करते हुए जो 17 मई को इसका सुनवाई के लिए डेट फिक्स कर दिया था, तुरंत कांग्रेस पार्टी का जो जयराम रमेश साहब है उन्होंने ट्वीट किया कि देखिए ये पहला जो स्टेप है ये बहुत बढ़िया है, अब डेमोक्रेसी के लिए और बढ़िया हो जाएगा, अब मजा आएगा मोदी जी को। 400 जीतेगा बोल रहा था ना, अब देश का सामने मालूम पड़ जाएगा कैसे जीतेगा, हम भी देखते हैं, ये तो प्रूफ हो जाएगा। 17 मई के लिए डेट फिक्स कर दिया। लेकिन कपिल सिब्बल साहब ने सोचा कि नहीं ये सही नहीं हुआ, क्योंकि 17 में बहुत देर हो जाएगा, तब तक 2-3 बार इलेक्शन हो जाएगा देश में, वो सारा बहुत अगर मोदी का पास चला जाएगा तब तो मोदी ऐसे ही जीत जाएगा। तो फिर क्या किया कपिल सिब्बल साहब ने, आज सुप्रीम कोर्ट फिर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो वहां पर जस्टिस संजीव खन्ना साहब के उधर उन्होंने गुहार लगाया कि साहब इसका पर कुछ जरूर कीजिए। तो संजीव खन्ना साहब ने कहा चलो ठीक है, हम इसको मान लेते हैं और इसका जो ईवीएम और वीवीपीएटी मशीन का जो टेस्टिंग होगा स्लिप का साथ, ये इसका ऊपर सुनवाई हम आफ्टर 2 वीक्स का बाद करेंगे। यानी आज हो गया 3 अप्रैल, 2 वीक्स 14 डेज अगर आप इसमें जोड़ दीजिएगा 17 अप्रैल, तो इलेक्शन से करीब यानी 19 अप्रैल में पहला फेज का चुनाव होने वाला है। तो मान लो कि उस दिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा मुझे नहीं मालूम, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कांग्रेस को मुद्दा मिल जाएगा। और जहां तक मुझे लग रहा है, मैं यहां तक श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वर्डिक्ट देते हुए ऐसा 1-2 शब्द जरूर आएगा जिसको पकड़ के कांग्रेस पार्टी आपका पास आएगा कि देखिए इसमें घोटाला है, तभी तो 2019 में मोदी जीता है, वरना कैसे जीतता। इस बार मुझे वोट दीजिए और मुझे जिताइए। हम वादा करते हैं कि 4 जून को राहुल गांधी फिक्स हो जाएगा, इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। 6-7 या जून महीने का कोई भी एक डेट में राहुल गांधी शपथ ग्रहण लेगा, जरूर वो फ्राइडे ही होगा जहां तक मुझे लगता है। उसके बाद उसी दिन रातों रात ये देश दुनिया का सुपर पावर देश बन जाएगा। आप मान के चलो, राहुल गांधी यही मुद्दा लेके आपका पास आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आने के बाद, क्योंकि अदरवाइज मोदी ने किया ही किया है। इस देश को आज़ादी दिया नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने देश को इतना बढ़िया चलाया, राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी को देश में इंट्रोड्यूस कराया, उसकी मां ने 12 लाख करोड़ लूटा। अब राहुल गांधी आ रहा है आपके पास। मेरा ये शब्द आप नोट करके रख लो, जिस दिन राहुल गांधी शपथ ग्रहण लेगा, क्योंकि जीतेगा तो राहुल गांधी, ईवीएम जो है ये तो गलत निकल ही जाएगा, 100% मान के चलो ये गलत ही हो जाएगा। तब तो मुद्दा हो गया ना कि मोदी तो गया, बीजेपी गया, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर है। देश इकोनॉमी में, डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कुछ भी उठा के ले लो, रातों रात देश चाइना, यूएसए सबको पीछे छोड़ देगा, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। एक ताली तो बनता है। ये है कांग्रेस का मुद्दा आज का दिन में। सुप्रीम कोर्ट जाके ये फैसला कर रहा है कि हमें जज पीए दीजिए, हम जनता के बीच ये मुद्दा लेके जाए। पढ़ना जा भी नहीं सकता है, कहां जाएगा कांग्रेस पार्टी। आप मानो कि कांग्रेस अगर राहुल गांधी रैली करने के लिए जाए, वो जाके बताए कि हम 60 ईयर्स इस देश को शासन किया, हमने ये किया, सबका हुआ आदमी कुर्सी उठा के फेंक देगा कि भाई तुमने 60 ईयर्स में ये किया, तो आज ये आदमी 10 साल में इतना कर दिया, तुमने कुछ नहीं किया, फेंक देगा लोग। क्योंकि लोगों में आज दिखाई दे रहा है ना कि 10 ईयर्स में एक मोदी ने क्या किया, 60 ईयर्स में इन्होंने क्या किया। फिर भी अगर राहुल गांधी 60 ईयर्स नहीं दिखा के ये बता दे कि हम यूपीए का गवर्नमेंट 2004 से 2014 इतना बढ़िया चलाया, देश इतना आगे बढ़ा, उसी समय में कोई फिर वही यहां से मोबाइल उठा के फेंक देगा, बोले 12 लाख करोड़ तुमने घोटाला किया, तुम क्या बात करते हो राहुल गांधी। इसीलिए ये प्रसार के लिए जाने के लिए डर रहा है। अब बात करते हैं 2 अप्रैल का, यानी अप्रैल का 2 तारीख। अप्रैल का 2 तारीख में भी सुप्रीम कोर्ट ने देश का डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया। कैसे किया? आम आदमी पार्टी का जो ये लिकर स्कैम है, अब वो भी तो ईडी ने बनाया हुआ केस है, मोदी जी ने फंसाया हुआ है। दिल्ली में कोई लिकर स्कैम हुआ ही नहीं है, कहां से हुआ? हुआ भी तो किसी ने क्या होगा, अरविंद केजरीवाल तो कर ही नहीं सकता है, कट्टर ईमानदार है, उनका पार्टी का लोग कैसे करेगा, नहीं कर सकता है। लेकिन मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल हाल ही में जेल गया है दिल्ली लिकर स्कैम को लेकर। तो संजय सिंह को क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया, क्योंकि उसका अगेंस्ट में पर्याप्त एविडेंस जो है शायद ईडी नहीं दे पाया, क्योंकि करप्शन करने के बाद कोई भी व्यक्ति एविडेंस नहीं छोड़ता है। मैं ये बार बार कहता हूं, जो ऑर्गेनाइजिंग करप्शन होता है ना, उसमें नहीं छोड़ता है। तो इन्होंने भी वही किया है। नहीं, इन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये तो करप्ट कर ही नहीं सकते, ये लोग करप्शन है ही नहीं, जिसने भी किया। लेकिन यहां पर
सुप्रीम कोर्ट को दिखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बचाया। जरूर सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाइज्जत रिहा नहीं किया। पहला बात, उसको बेल दिया है। और दूसरा बात, ईडी ने भी अपोज नहीं किया। ईडी ने नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं जज साहब, हमें आगे और पूछताछ करना है, या अरविंद केजरीवाल अभी आए हैं तो संजय सिंह को रिलीज मत कीजिए। अपोज ही नहीं किया। ईडी ने कहा कोई दिक्कत नहीं जज साहब, आप इसको रिहा कर दीजिए। इसीलिए बेल दे दिया गया है। तो ये दूसरा दिन का डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट हो गया, क्योंकि ये दोनों दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया जो देश के लिए बहुत बढ़िया हुआ। अदरवाइज देश में हर रोज डेमोक्रेसी मर रहा है, जो आपका सामने आ रहा है। आज इस वक्त जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेके 2 पीआईएल का ऊपर सुनवाई हो रहा है। एक पीआईएल है, उसको जो गिरफ्तार किया गया है वो सही नहीं है, और दूसरा उसको इंटरियम बेल लेके। अब देखो आज का दिन में क्या होता है, डेमोक्रेसी आगे प्रोटेक्ट होता है कि मारा जाता है, ये शाम होते होते आपको मालूम पड़ेगा। तो वही था बेसिकली मेरा आज का पॉइंट, जो आज आपको समझाना। डेमोक्रेसी को किसने मारा, कैसे मार रहा है, ये 2 दिन कैसे सेफ हो गया, ये मैंने आपको दिखाया। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।